Hello dear student, I am KP sir. Today we are going to start next video of chapter 5. Chapter 5 dear student है continuity and differentiability. तो dear student continuity and differentiability में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी पीस वाइज फंक्शन का, ठीक है, देखिए फंक्शन दो टाइप का आपका मिलेगा continuity और differentiability में। देखिए किसी भी फंक्शन की continuity चेक करने के फंक्शन दो टाइप होता है। एक फंक्शन आपका होगा सिंपल फंक्शन एंड सेकंड आपका होगा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैं पीस वाइज फंक्शन मैंने उसी दिन आपको बताया था, या हम मॉडुलस फंक्शन ही लेते हैं, ठीक है। x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये क्या है हमारा पीस वाइज फंक्शन है। क्या है? पीस वाइज फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या है? पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन की जो क्वांटिटी चेक की जाती है वो 3 पॉइंट पे चेक किया जाता है, एक LHL, एक RHL और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि पीस वाइज फंक्शन एक तो ग्रेटर पे डिफाइन होता है, एक लेस पे डिफाइन होता है, एक इक्वल टू पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो हम बता दें, मैंने आपको उस दिन कंडीशन बताया था कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैंने यहाँ बताया था लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f(a), ठीक है। जैसे आपको याद होगा मैंने उस दिन आपको फंक्शन बताया था, इफ f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यही था, एक बार चेक कर लेते हैं जी। तो मैंने आपको बताया था, जब इस तरीके से ग्राफ बनाया था कि जब x 0 से बड़ा हो रहा है तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 2। 0 से बड़ा इधर ही मिलेगा, अगर जो ओरिजिन है तो 0 से बड़ा। और जब x इज लेस देन 0, ठीक है, जब x क्या हो रहा है? 0 से छोटा हो रहा है तो वैल्यू क्या मिल रही है? 1 इधर मिलेगा। और x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 है। तो ये जो हमारा फंक्शन था पीस वाइज फंक्शन 3 पॉइंट पे डिफाइन था। एक वो जब क्या था आपका, जब 0 से बड़ा हो रहा था x, एक वो जब 0 से छोटा हो रहा था x, एक वो जब 0 पे था x। तो यहाँ से हमें पता चला था when x टेंड्स टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब 0 की तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो मुझे पॉइंट 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है? LHL की, ठीक है। LHL मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 1 और यहाँ पे क्या था? 2, ठीक है। और जब हम when x टेंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी जब हम राइट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिली थी? RHL। और राइट साइड से बढ़ने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही थी? 2, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी जब 0 पे थे तो हमें 0 ही मिल रहा था। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि जब हम LHL हमने देखा और RHL हमने देखा और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने जब देखा, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो LHL RHL और जब मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा तो LHL मुझे 1 मिला, RHL मुझे 2 मिला और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिला? 0। तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं थी, तो इसलिए जो पीस वाइज फंक्शन था वो क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। तो खैर मुझे क्वांटिटी की बात नहीं करनी थी, मुझे ये देखा था कि पीस वाइज फंक्शन को चेक करने के लिए हमें क्या क्या जो है स्टेप की यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है मैं एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि जब मान लीजिए मेरे पास फंक्शन क्या मिल जाए? सिंपल फंक्शन। ये तो पीस वाइज फंक्शन मिलेगा, इसके लिए था पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास क्या हो? सिंपल फंक्शन हो। क्या हो? सिंपल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल फंक्शन की अगर जो हम बात करें तो जैसे मान लीजिए वहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a). ये सिंपल फंक्शन, इसके लिए फंक्शन के लिए है सिंपल फंक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के फंक्शन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है, उसको हमें इसी तरीके से करना है। तो ये स्टूडेंट दोनों पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, हम दोनों पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पीस वाइज पे, फिर सिंपल पे ले लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले पीस वाइज पे ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, check the continuity of given function। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है गिवन फंक्शन। जो फंक्शन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 if x is less than equal to 1, x minus 2 if x is greater than। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पीस वाइज फंक्शन है वो 1 पे डिफाइन है, 1 से ग्रेटर पे डिफाइन है, 1 से लेस पे और 1 पे इक्वल। तो सबसे पहले मैं चेक किस पे करना, 1 पे। ये पॉइंट 1 पे देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है किस पे चेक करना है। तो x 1 से ग्रेटर पे डिफाइन है, x 1 से लेस पे डिफाइन है या इक्वल पे डिफाइन है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 की बात, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे हम, LHS। LHS हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव fx, ठीक है, और इसको हम राइट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। देखिए करते क्या है, सबसे पहले लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव fx, ये आपको क्या है लिखने का तरीका है। बट अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन में h टेंड्स टू 0 करेंगे। h यानी वो स्मॉल वैल्यू है जो 0 की तरफ टेंड्स कर रही है, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, यानी fx था ना, तो x के प्लेस पे 1 माइनस h, यानी 1 के ऊपर माइनस, तो 1 माइनस और ये h, तो 1 माइनस h, 1 माइनस और ये h, तो 1 माइनस h। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो LHL है वो कहाँ पे डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पे है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 दो जगह डिफाइन है, एक इक्वल पे और एक लेस पे, लेकिन मतलब किससे, हमें लेस से है। तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h, यानी फंक्शन मान लीजिए मेरा x प्लस 2 है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h प्लस 2, यानी 1 माइनस h प्लस 2 यानी 3 माइनस h। तो क्या हो जाएगा आपका, आप रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस h प्लस 2, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, TL टेकिंग लिमिट, यानी h टेंड्स टू 0 का मतलब h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3। यानी आपके पास LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है, 3 आ गई। अब हम इसके बाद चेक करेंगे इसके लिए राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये स्टूडेंट को भी चेक करते हैं, यहाँ मैं RHL कर दे रहा हूँ। देखिए राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस h। अब इसके बाद जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए x 1 से ग्रेटर पे कितना, x माइनस 2, यानी यहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लस h माइनस 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
1 प्लस एच माइनस 2 माइनस 1 प्लस एच, क्या हो जाएगा एच माइनस 2। फिर अगेन टी एल टेकिंग लिमिट 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपको याद होगा जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया था तो 3 आया था और राइट हैंड लिमिट जो है कितना आ गया -1। अब हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ये स्टूडेंट आप नोट करें, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या होगा हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही चल रहा है, तो यहाँ पे है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या x प्लस 2, तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है, या ऐसे आप समझ लीजिए x इज इक्वल टू 1 पे x प्लस 2 है, तो आप लिखेंगे f1 पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए जो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी जो f1 की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, तो जो मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल हो रहे हैं, नहीं। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आप राइट करोगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही हमारा वर्किंग रूल है, यही हमारा वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। तो डीएस में आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। देन हम जो है आपका सेकंड जो फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू एफ ए, उस पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आपका एक एग्जाम्पल जो बेस्ड है सेकंड फॉर्मूले पे। ठीक है, तो लेते हैं हम यहाँ पे जैसे दिया है एग्जामाइन the continuity of the function f(x) is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। तो देखिए ये सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन में केवल आपको दो स्टेप यूज करना होता है। सबसे पहले गिवन है फंक्शन, देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, आप f(x) लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए टेकिंग लिमिट 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसके बगल में स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड आपको याद होगा मैंने बताया था आपको क्या, एफ ए, यानी जो फंक्शन दिया है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1, उसमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी ये भी कितना आ जाएगा 17। तो ध्यान से देखिए जो आपका रिक्वायर्ड कंडीशन होता था लिमिट x टेंड्स टू f(x) इज इक्वल टू एफ ए, उस पे दोनों वैल्यू क्या है आपके इक्वल है। क्या है इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जो है हमारा 5.1 का जो है
आपका नॉर्मल जो है जितना भी कह लीजिए कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है। एक कॉन्सेप्ट और है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।